इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नंदीग्राम में जीत के लिए आज से मिशन पर ममता बनर्जी आज से 5 दिन तक डेरा डालेंगी। चांदीपुर में एक जनसभा को करेंगी संबोधित। आज नंदीग्राम में रोड शो भी करेंगी ममता बनर्जी। मंदिर में टेकेंगे मत्था। शाम 5 बजे कोदामरी ग्राम पंचायत मेले में होंगी शामिल। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला बोला। नंदीग्राम में चुनाव से पहले शुक्रवार रात को पैसे बांटने का लगाया आरोप। का अधिकारी बंधुआ में एक को नोट बांटते देखा गया था। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बाहर से गुंडे लाने का भी आरोप लगाया। महिलाओं से अपील की। बोली बीजेपी के गुंडों का मुकाबला करछी से करेंगे। सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी का बड़ा आरोप। ममता ने नंदीग्राम के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष से मदद मांगी। बीजेपी ने ममता का ऑडियो टेप जारी किया। ममता के कथित टेप पर प्रलय पाल का बयान। ममता ने खुद फोन किया लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। टीएमसी ने बीजेपी के ऑडियो की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए। कहा ऑडियो को सत्यापित किए बिना आरोप लगाना गलत है। बंगाल में पहले चरण के चुनाव के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। कहा बीजेपी को मिलेगा पूर्ण बहुमत। सभी चरणों में पार्टी को सफलता। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस, टीएमसी, एलडीएफ और यूडीएफ पर भी बड़ा हमला बोला। बंटवारे की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी न्याय और मानवीय मूल्यों पर राजनीति करती है। प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सीएम ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। दौरे को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। ममता बनर्जी ने पीएम के दौरे की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही। मथुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात को वोट से जोड़ा। ममता बनर्जी ने कहा पीएम वोट की मार्केटिंग करने बांग्लादेश गए। हम पर बांग्लादेशियों को शरण देने का आरोप लगाते हैं। मुर्शिदाबाद की रैली में ओवैसी का ममता परिवार दीदी बताए मुस्लिमों के लिए कौन सा काम किया है। बांग्लादेश में मोदी के सत्याग्रह वाले बयान पर ओवैसी का हमला। कहा मुर्शिदाबाद के लोगों को बांग्लादेशी क्यों कहते हैं पीएम। ओवैसी ने कहा बीजेपी ने देश में इतनी नफरत फैला दी। मुस्लिमों को जिहादी, आदिवासियों को नक्सली कहा जाता है। कांग्रेस और लेफ्ट पर भी बरसे ओवैसी। का लेफ्ट ने बंगाली मुस्लिमों को बर्बाद किया है। हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी पर रंग भरा गुब्बारा फेंका गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बंगाल में बीजेपी के उम्मीदवार ने आत्मदाह की धमकी दी। कलसी सुरक्षित सीट से उम्मीदवार तपन बागड़ी का दावा। जिले का पार्टी नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ने का बना रहा है दबाव। बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों पर बंपर वोटिंग। करीब 80% मतदान। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चरण में जगह जगह हिंसा। 10 लोग गिरफ्तार हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक पश्चिम मिदनापुर के सलबोनी से रात 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमले का आरोप। काठी से 3 की गिरफ्तारी। एनआईए ने टीएमसी नेता छत्रधर महतो को गिरफ्तार किया। सीपीआईएम नेता प्रबीर महतो की हत्या के मामले में गिरफ्तारी आज कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। असम में भी पहले चरण में 47 सीटों के लिए भारी वोटिंग। 77% मतदान। गुवाहाटी में सीएम सर्बानंद सोनोवाल का कांग्रेस और एआईयूडीएफ पर हमला। कहा कांग्रेस एआईयूडीएफ गठबंधन देश का दुश्मन। अगर सत्ता में आए तो लोगों की सुरक्षा खतरे में डाल देंगे। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है तेजी से विकास। चुनाव में लोग एनडीए के विकास और शांति की कोशिशों के लिए फिर चुनेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तंज कसा। कहा बदरुद्दीन अजमल लड़कियों को सिर्फ मां बनाना चाहते हैं जबकि बीजेपी डॉक्टर और इंजीनियर बनाकर सशक्त करना चाहती है। असम के दंगल में उतरी राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी यादव ने धोलाई और राताबाड़ी में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी को झूठी पार्टी करार दिया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। कहा मुद्दों पर बात करने से बचती है बीजेपी। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी। कोलाथुर विधानसभा में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने रोड शो किया। जनता से आशीर्वाद मांगा। तमिलनाडु के कोट्टम में स्मृति ईरानी ने डीएमके पर निशाना साधा। कहा डी मतलब डायनेस्टी, एम मतलब मनी। तमिलनाडु में धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटी हैं स्मृति ईरानी। कमल हासन को राष्ट्रहित पर बहस की चुनौती दी। स्मृति ईरानी ने स्कूटी और ऑटो रिक्शा पर बैठकर चुनाव प्रचार किया। उत्तर भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करती दिखी। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष के समर्थन में वोट की अपील। तमिलनाडु के 1000 लाइट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार खुशबू सुंदर का ऐलान। कहा हर बच्ची के खाते में जमा किए जाएंगे 1 लाख रुपए। वोटिंग से पहले महिला वोटर्स पर खुशबू सुंदर की नजर। कहा जीतने पर महिलाओं के विकास, छात्राओं की मदद और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। रामेश्वरम में डीएमके कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार किया। पवन तट पर समुद्र में पार्टी सिंबल के साथ गोता लगाकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कैंपेन करते दिखे एएमएम के उम्मीदवार। पूर्व सीएम एमजीआर के गेटअप में वोट मांगते नजर आए। तिरुवनंतपुरम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो। एलडीएफ और यूडीएफ पर साधा निशाना। बोले 100% साक्षरता के बावजूद दूसरे राज्यों के मुकाबले क्यों पिछड़ गया है केरल। राजनाथ सिंह ने कहा आजादी के 7 दशक के बाद भी केरल एलडीएफ और यूडीएफ के चंगुल से बाहर नहीं निकला। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों केरल में खेल रहे हैं फ्रेंडली मैच। जनता की हो रही है हार। राजनाथ सिंह ने कहा राज्य को नए राजनीतिक पार्टी की जरूरत। नया राजनीतिक विकल्प दे सकता है बीजेपी। केंद्र की नीतियों को केरल में प्रभावी रूप से लागू करेंगे। राजनाथ सिंह ने सत्ता में आने पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को हर साल 6 गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया। कहा केरल में हिंसा और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती बीजेपी। राजनाथ सिंह ने केरल सरकार पर सवाल खड़े किए। बोले विजयन सरकार संविधान के संघीय ढांचे को चुनौती दे रही है। सोने की तस्करी के घोटाले की जांच कर रही एजेंसियों के खिलाफ करा रही है न्यायिक जांच।
केरल के कजानी में नड्डा ने कांग्रेस और सीपीएम पर निशाना साधा, कहा केरल में विरोधी लेकिन असम में गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला किया, कहा कांग्रेस और बीजेपी के बीच गठबंधन। चुनावों की घोषणा के बाद से केंद्रीय जांच एजेंसियों के हमले तेज। पिनराई विजयन ने ट्वीट कर सफाई दी, कहा ईडी के खिलाफ थे कई आरोप, इसलिए न्यायिक जांच का फैसला हुआ। पूछा बीजेपी की तुलना में विपक्ष के नेता जांच के खिलाफ क्यों? तिरुवनंतपुरम में सीताराम येचुरी ने विजयन सरकार की तारीफ की, बोले केरल देश का पहला राज्य जिसने सीएए और एनपीआर का विरोध किया, लागू करने से किया इनकार। सीताराम येचुरी ने केंद्र सरकार पर संविधान विरोधी फैसला लेने का भी आरोप लगाया, कहा संविधान धर्म के आधार पर नागरिकता देने की इजाजत नहीं देता। सीताराम येचुरी ने कृषि कानून का भी जिक्र किया, कहा केरल सरकार ने कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया। कोटायम में चुनाव से पहले चर्च में नजर आए पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता उमान चांडी। पुथुपल्ली के सेंट जॉर्ज चर्च में पाम प्रार्थना में हिस्सा लिया। केरल में विधानसभा चुनाव से आदिवासी लोगों को काफी उम्मीदें। लोगों के मुताबिक इस बार चुनाव के जरिए इलाके में विकास लाएंगे, बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने की बात कही। अवनीपारा और कोनी गांव के लोग विजयन सरकार से नाराज, कहा गांव में सड़क, स्कूल, अस्पताल की नहीं है सुविधा। अस्पताल और शिक्षा के लिए जनता को दूर जाना पड़ता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।